लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सांसद पप्पू यादव केंद्र सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, जिस पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अब तंज कसा है और चुटकी भी ली। बिना नाम लिए बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर बृजभूषण सिंह ने निशाना साधा और कहा बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 कुंतल वजन है उनका। अब सिक्योरिटी मांगने लगे, क्यों बयान दिए? क्या बिना बयान दिए काम नहीं चलता? फैशन हो गया है, ये बयान देख रही है सुरक्षा मांगो। अब बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? कुछ समय पहले पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग से सलमान खान को मिल रही धमकी को लेकर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था, ये देश है या हिजड़ों की फौज? एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती देकर लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। इस बयान के बाद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें लॉरेंस गैंग से धमकी मिल रही है, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई। गृह मंत्री जी से भी मैंने बातचीत की, मैं बातचीत तक किया था सुरक्षा को लिए। फोन आए उनके, मैंने उस वक्त बातचीत भी की अमित शाह जी से। इसी बयान पर अब बाहुबली नेताओं की अदावत शुरू हो चुकी है और बृजभूषण शरण सिंह डायरेक्ट पप्पू यादव को खरी खोटी सुना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है और समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए इस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पोस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के जवाब में लगाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार उसके जवाबी पोस्टर लगा रही है। इसी कड़ी में एक नया पोस्टर लगाया गया है और इस पर लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने इस पोस्टर के जरिए पीडीए वोट बैंक को एकजुट होने का संदेश दिया। समाजवादी पार्टी के बाहर जो पोस्टर लगा है, जो दूसरे भी पोस्टर लगे, उनका संदेश साफ है कि जुड़ेंगे, पीडीए जुड़ेगा, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल उठाया। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि हमेशा तोड़ने की बात करने वाले अब जोड़ने की नसीहत दे रहे हैं। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी स्कीम कांग्रेस के लिए भारी साबित हो रही है। शक्ति कार्यक्रम को बंद करने के विचार पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपनी ही सरकार की खिंचाई कर दी, तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। बैठक में खड़गे ने अपने नेताओं से कहा कि उतना ही वादा करना चाहिए जो पूरा करना संभव हो। ನಮಗೆ ಈಗ ನೀವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು। तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव के दौरान खटाखट वादा करते हैं, लेकिन उनका वादा पूरी तरह फेल हो गया। इससे बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मामले पर सफाई दी। Karnataka guarantee model is a model for the entire country. The BJP is also adopting it and other parties are also adopting it. We are very proud that we could implement that, we could deliver that. इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कांग्रेस के वादों पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या संभव है। अभियान दर अभियान वे लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वे भी जानते हैं कि वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बार खास अंदाज में दीपावली का त्योहार मनाया। दीपावली के मौके पर राहुल गांधी पेंटर्स और कुम्हारों के बीच पहुंच गए, जिसकी वीडियो भी उन्होंने शेयर किए, जिसमें वो खुद पेंटर की भूमिका में दिखाई दिए। ये वीडियो है 10 जनपद का, जहां दिवाली के मौके पर पेंट हो रहा था। तभी राहुल गांधी अपने भांजी प्रियंका के बेटे रेहान के साथ पेंटर्स के पास पहुंच गई और खुद उनके साथ अपने घर की रिपेयर और पेंट करने लगे। हाथ थोड़े जल रहे हैं। आमतौर से हम दिवाली मनाते हैं, मगर जो घर में रोशनी लाते हैं उनसे हम कभी मिलते नहीं हैं, उनसे हम कभी बात नहीं करते, उनकी लाइफ को हम समझते नहीं हैं।
इसके बाद राहुल गांधी दिल्ली के उत्तम नगर में एक मिट्टी बनाने वाले परिवार के घर भी पहुंचे और वहां महिलाओं के साथ मिट्टी के दिए भी बनाते दिखे। ये बाहर के लिए यूज करो आप। क्या हो रहा है अभी मैं बताने क्यों टूट रहा है? जब हम बढ़ाते हैं इसी का जान होना है। हाँ बिल्कुल सही। ये पहली बार नहीं है जब राहुल ने इस तरह के वीडियो शेयर किए हों। इससे पहले लालगंज के पास एक सैलून में जाकर दाढ़ी ट्रिम भी करवाई थी और उससे पहले सुल्तानपुर में एक जूते बनाने वाले को भी सरप्राइज दिया था। 26 जुलाई को राहुल का काफिला रामचेत की दुकान पर रुका था। MP MLA कोर्ट पर पेशी से लौटते हुए राहुल ने न केवल रामचेत से मुलाकात की बल्कि दुकान में बैठकर चप्पल की सिलाई और जूता चिपकाने का भी काम किया, जिसके बाद राहुल ने उसे सिलाई मशीन भेजी थी।